हेलो बच्चों। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग? यार आज का जो हमारी अलजेब्रा जेम्स का क्वेश्चन है बहुत अच्छा है। आई होप आपने थंबनेल से ट्राई किया होगा, और अगर ट्राई नहीं किया है तो आई सिंसियरली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, क्वेश्चन देखने के बाद है ना 5-10 मिनट है ना इस क्वेश्चन को जेन्युइनली देना। दिखने में आसान लग रहा है, सिंपल सा लग रहा है, बट अच्छा क्वेश्चन है। इसमें फंक्शन और उसके इनवर्स का भी यूज होता है और एक बहुत अच्छी मैनिपुलेशन। लेट्स सी आप वो मैनिपुलेशन कर पाते हो या नहीं। So without wasting much of your time, let's see today's gem. ये आज का क्वेश्चन है। We need to solve this equation in real numbers. R मतलब real numbers, और इक्वेशन थोड़ी अजीब सी लग रही है। x पावर 9 माइनस 81x माइनस 62 होल अपॉन एक्स क्यूब दैट इज इक्वल्स टू 18 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ 3x प्लस 2। ठीक है, तो क्योंकि अब x पावर 9 भी है, क्यूब रूट भी आ गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, एक सिंपल सा क्यूब रूट आने की वजह से एक सिंपल सा जो फर्स्ट आइडिया आता है दिमाग में कि बोथ साइड क्यूबिंग कर देते हैं, बट वो ऑब्वियसली वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ये जरूर ठीक है क्यूब रूट से फ्री हो जाएगा, बट आई होप यहाँ पर आप कम्प्लेक्सिटी समझ सकते हो। एक्स पावर 9 की टर्म है, क्यूब करेंगे 27 डिग्री का पॉलिनोमियल बन जाएगा। ठीक है, तो क्यूबिंग एटलीस्ट क्यूबिंग हेल्पफुल नहीं रही, राइट। कुछ और हमें ऑल्टरनेटिव सोचना पड़ेगा। अब है ना इसमें ना ठीक है ना, बड़ा स्टैंडर्ड से टाइप का मैनिपुलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने ट्राई नहीं किया क्वेश्चन, प्लीज आराम से इसको ट्राई करो। ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप में डाउट में किसी ने डाला था, ठीक है, तो मेरे को काफी पर्सनली ये अच्छा क्वेश्चन लगा था, तो हम इसको यहाँ पर जेम सीरीज में भी लेकर आए हैं, राइट। तो लेट्स सी द सॉल्यूशन, कैसे इसको अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। और ठीक है, देखते हैं अभी। जैसे जब भी है ना ज्यादा पावर्स वाली टर्म्स आ रही हैं, जैसे एक्स क्यूब आ रहे हैं यहाँ पे, एक्स पावर 9 आ रहा है, एक टेंडेंसी कि इसको थोड़ा कम करने की कोशिश करते हैं। एक्स क्यूब को हम लेट से कुछ भी मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, राइट। और पैरेलली क्यूब रूट ऑफ 3x प्लस 2 भी है, तो मैं 3x प्लस 2 को बी क्यूब मान लेता हूँ। मैं एक्चुअली दो वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, ऑल्दो ये इक्वेशन एक सिंगल वेरिएबल x की टर्म में था, है ना, बट मैंने दो वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस किए, 3x ए और बी। देखते हैं आगे कैसे प्रोसीड करते हैं। अब फर्दर हमें 81x की भी रिक्वायरमेंट थी। देखो यहाँ से हम 3x निकाल सकते हैं, दैट विल बी बी क्यूब माइनस 2, राइट। तो 81x कितना हो जाएगा? 81x दैट विल बी 27 से मल्टीप्लाई कर दे, 27 बी क्यूब माइनस 54, ये हमारा 81x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आई होप सबको चीजें समझ में आ रही हैं। अब हम कुछ भी नहीं करेंगे, जस्ट ये वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट। तो लेट मी राइट इट रेड। एक्स क्यूब की जगह मैंने a माना, तो x पावर 9 दैट विल बिकम a माइनस 81x का वैल्यू मैं ये लिख सकता हूँ, तो दैट विल बिकम माइनस 27 b क्यूब प्लस 50 माइनस 62 था ऑलरेडी, होल अपॉन एक्स क्यूब इज क्लियरली a हमने माना था, है ना। दैट विल बी इक्वल टू 18 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ 3x प्लस 2, क्यूब रूट ऑफ 3x प्लस 2 दैट विल बी सिंपल b क्यूब इज 3x प्लस 2, तो उसका क्यूब रूट b बन जाएगा। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, हम सिर्फ रियल में इंटरेस्टेड है, तो इमेजिनरी सॉल्यूशन में हमारा कोई इंटरेस्ट। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे, जैसे इसको मैनिपुलेट करते हैं, अब यहाँ से है ना काफी कुछ चीज दिखने लग जाएंगी। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये बनता है ए क्यूब माइनस 27 बी क्यूब को हम लिख सकते हैं माइनस 3 होल क्यूब, 54 माइनस 68 दिस इज माइनस 8, माइनस 8 को वी कैन राइट माइनस 2 होल क्यूब। राइट हैंड साइड पर बनता है 18 ए बी। 18 को भी देखो मैं थोड़ा सा लिख सकता हूँ, 18 को 3 टाइम्स ए, बी की जगह मतलब मैंने यहाँ पर लिखा माइनस एंड माइनस 2। आई होप आपको समझ में आ रहा है ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ। क्लियरली ये वाली जो टर्म बन रही है अभी, ये टर्म 18 ए बी ही बन रही है। ए को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया था इधर, दिस विल बिकम 18 ए बी, और ये भी आप चेक कर सकते हो, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, 339 टू 18, 18 ए बी टर्म बन रहा है। तो 18 ए बी को मैंने रीराइट कर दिया, एंड ऐसा इसलिए कि बिकॉज अब मुझे दिख रहा है दिस इज ऑफ द फॉर्म एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब दैट इज इक्वल टू 3x वाई, ये हमें दिख रहा है। एंड दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन, दो पॉसिबिलिटीज हैं, आइदर x प्लस वाई प्लस जेड दैट शुड बी जीरो, या फिर क्या होना चाहिए, और x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड। दीज आर द थ्री, दीज आर द टू पॉसिबिलिटी। हमें दोनों पॉसिबिलिटीज वर्कआउट करनी पड़ेंगी, दोनों में सॉल्यूशन देखना पड़ेगा क्या क्या आता है सॉल्यूशन। तो पहले मैं फर्स्ट पॉसिबिलिटी ले रहा हूँ, दैट इज x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड। यहाँ पे ध्यान से देखना, लेट्स से हम x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड लेते हैं, तो इसका मतलब होगा हमारा a should be equal to minus 3b should be equal to minus 2,
पॉसिबिलिटी ये बनती है, ए का वैल्यू क्या है एक्स क्यूब -3 टाइम्स बी, बी कितना है हमारा क्यूब रूट ऑफ 3 + 2, यहाँ से बी का वैल्यू रख दिया हमने, है ना, ए का वैल्यू दैट इज इक्वल टू -2। अब अगर मैं इन दोनों से कंपेयर करता हूँ, आई कैन फाइंड एक्स, है ना, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, 3x + 2 दैट शुड बी इक्वल टू 2/3 क्यूब्ड, यहाँ से वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x will be 4/27 2 whole upon 1/3, right? So this is clearly a rational value, x की rational value आ रही है, but अगर मैं अब ये साइमल्टेनियसली ट्रू होने चाहिए ना, तो x क्यूब शुड आल्सो बी इक्वल टू -2, तो वहां से x का वैल्यू आता है -2 का क्यूब रूट, रियल वैल्यू की बात कर रहा हूँ मैं, तो -2 का क्यूब रूट टाइम्स ओमेगा, -2 क्यूब रूट टाइम्स ओमेगा स्क्वायर, वो वाली वैल्यूज हम रिजेक्ट कर रहे हैं बिकॉज वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन रियल वैल्यूज ऑफ x, राइट? तो यहाँ पर एज यू कैन सी ये दोनों वैल्यूज x की क्लियरली अनइक्वल है, एक रैशनल है और एक इरैशनल है। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर इक्वेशन से मुझे कोई भी सॉल्यूशन, कोई भी रियल x की वैल्यू नहीं मिली जो दोनों को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करा रही हो। तो मुझे दूसरी वाली इक्वेशन पे जाना पड़ेगा, x + y + z = 0। इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिखता हूँ। तो दैट मीन्स मेरा x विच इज a प्लस जो y था दैट इज -3, जो z था दैट वाज -2, दैट शुड बी इक्वल टू 0, और इन अनदर सेंस a -2, ये हमारी इक्वेशन। अब हम जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, a का वैल्यू x क्यूब, तो मैं लिख देता हूँ x -3 टाइम्स b, b देखो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, b इज क्यूब रूट ऑफ 3x + 2 x क्यूब, आगे आता है -2 माइनस दैट इज, अब ये हमारे पास एक, अब जैसे ये इक्वेशन आती है ना यार, अब एक्चुअल पार्ट है इसके बाद आप सॉल्यूशन कैसे निकाल, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गिव अप कर देते हैं बिकॉज यहाँ पर फिर से उन्हें लगता है कि यार ये तो वापस घूम फिर के वही चीज आ जाएगी, बिकॉज क्यूब रूट फंस गया, अब उसको मैं राइट हैंड साइड पर लेकर जाऊंगा, क्यूबिंग करूंगा, तो x⁴ का मेरे पास पॉलिनोमियल, एटलीस्ट चलो इससे थोड़ा सा बेटर बन रहा है ना, मतलब अब यहाँ से एक अप्रोच आती है, हम इसको लिख देते हैं x³ माइनस दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स 3x + 2 होल पावर 1/3। बहुत बच्चे यहाँ से प्रोसीड कर सकते हैं क्यूबिंग की, क्यूबिंग करो और 9 डिग्री का पॉलिनोमियल आ जाएगा, फिर आगे कुछ मैनिपुलेशन करने की कोशिश करो, बट वो एक कॉम्प्लिकेटेड, यहाँ पर है ना एक इनडायरेक्ट हिंट था, अगर आप थोड़ा सा एनालाइज कर, लेट्स से मैं इसी दोबारा से देख, तो मैं रीराइट करता हूँ x - 2 दैट इज इक्वल टू, अब अगर मैं लेट्स से इस एक फंक्शन को कंसीडर करता हूँ, लेट्स कंसीडर इट एज y = x³, मैं इस फंक्शन का इनवर्स निकालने की कोशिश करूँ, इनवर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आई नीड टू एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y, देन आई कैन इंटरचेंज x एंड y एंड आई विल गेट द, तो ये बन जाता है 3y + 2 दैट इज इक्वल टू x³, और आई कैन से x विल बी इक्वल टू 3 + 2 होल पावर 1/3, now just interchange x and y, what I will get are 1/3, so basically this is the inverse function of this x³ - 2/3, और अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे ये चीज हमारा यहाँ पर, ठीक है, तो अब प्रैक्टिकली अब हमारा क्या आ गया, यहाँ पर व्हाट वी आर लेफ्ट विद fx = f इनवर्स x, एक फंक्शन अपने इनवर्स फंक्शन के इक्वल कब होता है, देखो अब यहाँ पर है ना एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, बहुत सारे बच्चे मिस कर जाते हैं, अगर लेट्स से ये किसी भी फंक्शन का ग्राफ है, अगर y = x के अबाउट, तो ये कैसा पॉइंट है fx पर, लेट द ग्राफ ऑफ f, if there is a point a comma b on fx and its mirror image about b, y = x, that is b comma a, b comma a is also a point on fx, then both of these points will lie on fx, ये दोनों पॉइंट f इनवर्स लाई करेंगे, else ऐसे पॉइंट्स के अलावा the only solution will be on y = x, because fx and f inverse x they both are mirror images of each other about y, इनवर्स का मतलब ही यही होता है, y = x के अबाउट हमने फंक्शन के मिरर इमेज ले ली, राइट? तो इंपॉर्टेंट क्या है, fx = f इनवर्स x, या तो y = x पर इक्वल होंगे,
एल्स उन सब पॉइंट्स पे भी इक्वल होंगे जहां पर a कोमा बी और b कोमा a दोनों fx पे लाई कर रहे हो। और मेरा fx क्या था, अपना fx था x क्यूब माइनस टू अपॉन थ्री। दिस इज आवर fx। तो ना हम एक बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं, y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस टू अपॉन थ्री का, ठीक है, दिस इज फाइव, जीरो पर क्लियरली दिस इज माइनस टू बाई थ्री। द ग्राफ विल बी लाइक दिस, द ग्राफ कुछ टाइप का बना। और क्लियरली एज यू कैन सी कोई भी एक ऐसा पॉइंट नहीं है, जैसे लेट्स से दिस माइट बी y इक्वल टू एक्स, अब समझ में नहीं आ रहा y इक्वल टू एक्स लेफ्ट हैंड साइड पर थर्ड क्वाड्रेंट में टच करेगी, कट करेगी, या नीदर टच नॉर कट, वो मैथमेटिकली हमें सॉल्व करना पड़ेगा। बट यस, बट वी कैन से ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है सच दैट मतलब ये पॉइंट इधर है तो इसका मिरर इमेज भी y इस पे फंक्शन fx पे ही लाई कर, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है। तो व्हाट वी कैन से, इस टाइप के पॉइंट्स हमारे इसको सेटिस्फाई, ओनली पॉसिबिलिटी लेफ्ट इज दिस शुड बी इक्वल टू x। यहां से जितने भी सॉल्यूशन आएंगे वही हमारे सॉल्यूशन होंगे। बट वी आर लेफ्ट विद, अब हमें सिर्फ एक चीज चेक करनी है, एक्स क्यूब माइनस टू अपॉन थ्री, ये x के इक्वल कब होता है? जब ये x के इक्वल होगा दोज विल बी आवर ओनली। देख रहे हो, क्वेश्चन ये था एंड वो इफेक्टिवली इसमें कन्वर्ट हो गया, विच इज अ सिंपल क्यूब। इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बिकम एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स माइनस टू, दैट इज क्लियरली हिट एंड ट्रायल से आप देख सकते हैं, एक रूट माइनस वन है, माइनस वन क्लियरली सेटिस्फाई करा रहा है, एक्स इक्वल टू टू भी सेटिस्फाई करा रहा है। थर्ड रूट समझ में नहीं आ रहा है, इसको अल्फा मान लेते हैं। सम ऑफ द रूट्स कितना है, अल्फा माइनस वन, एंड यहाँ पर कितना है, राइट, हाँ, तो सम ऑफ द रूट्स इज जीरो क्लियरली। तो थर्ड रूट क्या बनेगा, दिस इज अल्फा प्लस वन, सम ऑफ द रूट्स इज अल्फा प्लस वन, एंड क्लियरली एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जीरो, दैट मींस अल्फा शुड आल्सो बी इक्वल टू माइनस वन, राइट। तो थर्ड रूट भी माइनस वन बना, मतलब रिपीटेड रूट्स बन रहे हैं, यानी दिस इज एक्चुअली एक्स प्लस वन स्क्वायर्ड टाइम्स एक्स माइनस टू। देयर विल बी ओनली टू रियल सॉल्यूशंस ऑफ दिस पर्टिकुलर अजीब सी इक्वेशन। क्या बनेंगे, माइनस वन एंड टू, these are the only two solutions, this will be our। तो आई होप ये क्वेश्चन अब समझ में आया होगा, एंड काफी अच्छा क्वेश्चन था ये, बिकॉज इसमें एक तो पहले मैनिपुलेशन था, कहीं से भी ये नहीं समझ में आता था कि ए क्यू प्लस टू थ्री एबीसी वाला आइडेंटिटी लग सकता है। बट यस, ये अब आपके लिए एक इनडायरेक्ट हिंट है, जब भी हायर डिग्री के पॉलिनोमियल हो तो इस टाइप की कुछ मैनिपुलेशन काम आ सकती है। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इस क्वेश्चन में था कि एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स एट टाइम्स हो, तो यहाँ पर भी है ना, देखो मतलब ये भी है ना, आपको थोड़ा सा एनालाइज करना था। अगर आप फंक्शन को एज इट इज छोड़ देते तो एक्स क्यूब माइनस टू का इनवर्स ये नहीं है ना, अपॉन थ्री का इनवर्स थ्री प्लस टू होल क्यूब रूट। ये फंक्शन और उसके इनवर्स की हल्की फुल्की अगर नॉलेज होगी तो ये वाला क्वेश्चन इजीली डूएबल। तो दैट्स इट फ्रॉम टुडे सेशन, राइट। आई होप समझ में आया होगा ये आपको। थैंक यू ऑल, आई होप आपको आज के जेम सीरीज में मजा आया होगा। एंड अगर आप है ना इस टाइप के और क्वेश्चंस अपने रेगुलर बैचेस में करना चाहते हो, रेगुलर सेशन चाहते हो इस टाइप के क्वेश्चंस के, तो वी हैव सम बैचेस फॉर यू। करंटली एट वेदांतु वी आर रनिंग आरएमओ बैच एंड इनमो बैच अच्छे बच्चों के लिए, ठीक है। एंड दीज बैचेस आर कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, यू डू नॉट हैव टू पे एनीथिंग टू गेट एनरोल्ड इन दीज बैचेस, राइट। बट येस, देयर इज सम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर दीज बैचेस। आरएमओ बैच के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि अगर आपने IUQM 21-22 जो अभी 6 मार्च को एग्जाम हुआ था, 6 मार्च 2022 को, अगर आपका उस एग्जाम में स्कोर 8 या अबव आ रहा है, ठीक है, और आपने पहले कभी भी किसी IUQM या प्री आरएमओ के एग्जाम में आपको सर्टिफिकेट मिला है, तो देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस बैच। बैच का स्केड्यूल क्या है, 2 days अ वीक ये बैच होता है, ठीक है, ट्यूसडे एंड थर्सडे को। टाइम है 6:30 PM to 8 PM, शाम में टाइम होता है। एंड इन केस इफ मतलब दिस पर्टिकुलर बैच इज क्लैशिंग विद योर एनी प्रायर शेड्यूल, और अगर आप इन केस कोई भी क्लास पहले मिस करते हो इन केस, देन यू कैन डेफिनेटली वॉच द रिकॉर्डिंग ऑफ दीज बैचेस, राइट। इसमें टेस्ट भी होंगे आफ्टर एवरी 15 days। इनमो बैच के लिए देयर इज अ सेपरेट क्राइटेरिया, ठीक है। अगेन मतलब जो अभी 6 मार्च 2022 को एग्जाम हुआ था IUQM का, उसमें अगर योर स्कोर इज 20 और अबव, या आपने पहले कभी भी किसी IUQM या प्रीवियस ईयर्स में इनमो में अपीयर हुए हो आप, then you are eligible
to get enrolled in this batch. Again, you don't have to pay anything to get enrolled. Schedule है every Saturday, minimum 2 hours का हमारा एक सेशन होता है 6:30 PM to 8 PM, right? And again इसमें भी after every 50 days you'll get test. एनरोल कैसे होना है? नीचे डिस्क्रिप्शन में भी एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, ठीक है? यहाँ आपकी स्क्रीन पर भी गूगल फॉर्म है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक को प्रेस करके गूगल फॉर्म पर जा सकते हो। उस गूगल फॉर्म में डिटेल्स फिलअप करो अपनी, एंड आपकी डिटेल्स वेरीफाई होने के बाद यू विल बी एनरोल्ड इन दिस बैच। इन केस यू आर फाइंडिंग एनी डिफिकल्टी, ठीक है, देन यू कैन मेल मी। माई ईमेल आईडी इज chetan.garg@vedantu.com, ठीक है? अगर आपको एनरोलमेंट होने में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी टाइप का इशू है, यू कैन राइट टू मी, राइट? एंड देयर इज अ बैच फॉर प्री-आरएमओ आल्सो। प्री-आरएमओ प्राइम बैच है ये, ठीक है? जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बेसिस पर जो बैच था दैट इज कंप्लीटली फिल्ड अप, वो अभी फिल अप हो गया। तो दिस इज द बैच फॉर यू। ये बैच में प्री-आरएमओ की प्रिपरेशन कराई जाएगी राइट फ्रॉम द बेसिक्स टू हाईएस्ट लेवल ऑफ प्री-आरएमओ। प्री-आरएमओ तक का पूरा प्रिपरेशन करवाया जाएगा। ये इस बैच का शेड्यूल है, रफली 70 लेक्चर्स के अराउंड होंगे, एंड देयर विल बी टेस्ट अगेन आफ्टर एवरी 15 डेज। बेसिक्स के लिए सम एक्स्ट्रा सेशंस विल बी देयर, एंड यू विल गेट वीडियो सॉल्यूशन ऑफ दिस टेस्ट। ये जो टेस्ट है इनके वीडियो सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। टेलीग्राम पर डाउट सॉल्विंग भी रहेगा। विद इन 24 आवर्स आपके जो भी डाउट्स हैं वो सारे रिजोल्व किए जाएंगे, चाहे वो किसी भी सोर्स से हैं, ठीक है? नॉट ओनली फ्रॉम आवर असाइनमेंट, जो भी आप बुक कर रहे हो या कोई और कंटेंट कर रहे हो उसके डाउट्स भी इस सेशन में लिए जाएंगे। असाइनमेंट जितने भी आपको मिलेंगे उनके वीडियो सॉल्यूशंस भी रहेंगे, राइट? ये बैच अप्रैल 4 से स्टार्ट हो रहा है। 4 डेज इन अ वीक इसकी क्लासेस हैं। मैं लिख देता हूँ। बेसिकली ये क्लासेस जो है दैट इज ऑन मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, ठीक है? ये 4 दिन इनकी क्लासेस है। टाइमिंग 6:30 PM to 8 PM, राइट? इस बैच में एनरोल करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, बट यस दिस इज नॉट अ फ्री बैच, बट दिस बैच इज ओपन टू ऑल। कोई भी बच्चा जो अभी 8, 9, 10, 11, 12 या इवन 7th में भी है और मैथ्स एंथुसियास्ट है, मैथ्स के लिए प्रिपेयर करना चाहता है ओलंपियाड के लिए, देन ही और शी कैन एनरोल इन दिस बैच। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ये बैच वैसे 9,000 का, बट यस यू कैन अप्लाई दिस कूपन CGPRO एंड यू विल गेट एन एडिशनल 10% डिस्काउंट, राइट? तो दैट्स इट फ्रॉम टुडे सेशन। हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे एक नए जेम के साथ, एक नए से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ, राइट? सो टिल देन प्लीज टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, बाय बाय।